हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल जस्ट रीजनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और कैसे चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो जैसा कि मैं बहुत दिन से प्लान कर रही थी, बट टाइम एक्चुअली मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था टाइम का ही। मैं थी नहीं घर पर। देयर आर डिफरेंट पर्सनल रीजंस। तो उसके बाद में जब मैं वापस आ चुकी हूँ, और लेकिन मैंने वीडियोस कभी भी आप लोग को डेली 2 वीडियोस दिए हैं, और उसके लिए आप प्लीज़ मुझे अप्रिशिएट करने के लिए एक लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वीडियोस मैं पहले से 4-5 वीडियोस अपलोड मतलब रिकॉर्ड करके बहुत बार रात रात भर जाग के मैंने बहुत सारे वीडियोस रिकॉर्ड किए। और आपने देखा होगा कि इस बार मैं कितने दिन के लिए गई, कहाँ गई, कुछ भी मैंने नहीं बताया, बट मैंने सारे वीडियोस टाइम पर दिए हैं। आप लोग को पता भी नहीं चला होगा कि मैंने 2 वीडियो जो भी है वीडियोस मैंने पहले से रिकॉर्ड किए थे। बट आज विथ फुल इंथुजियाज्म, उतनी ही एनर्जी के साथ, तो मेरा तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, बट कोई बात नहीं। जब रीजनिंग का बात आता है, जब एग्जाम का बात आता है, तो तबीयत को साइड में करना पड़ता है, क्योंकि जब जॉब होगा तो भी आपको दवा खा के काम करना ही पड़ेगा। वही है मेरे साथ कुछ ऐसा, और आप लोग को मेरे साथ बने रहना है। मैं लेकर आ गई हूँ फुल सेट रीजनिंग के, जिसमें आपको देखने को मिलेंगे पजल, सिटिंग अरेंजमेंट्स अलोंग विथ सिलॉग्स, इनइक्वालिटी एंड व्हाट नॉट। प्रीलिम्स के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उतने मैं लेकर आई हूँ, जितने हो सके एक सेट में मैं उतना लेकर आई हूँ। और चलिए एक वीडियो में एक बार सॉल्व करते हैं, और ये मैं थोड़ा सा स्पीड में करवाऊंगी एग्जाम के लिए। एग्जाम है, 15 दिन भी नहीं बचे हैं, 10 दिन। अभी एसबीआई का आया नहीं है एडमिट कार्ड, बट 2 तारीख से तो एग्जाम है, हम लोग को पता है। इसी वजह से पढ़ाई में थोड़ा सा भी ढिलाई नहीं छोड़ना है, अपना 100% देना है, और मैं डेली डेली सेट लाने की पूरी 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 कोशिश करूंगी। चलिए, तो ये है मेरा पहला सेट जस्ट रीजनिंग का। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 8%। अच्छा हाँ, एक बात और मैं बोल दूं कि अगर इसमें आपको पजल रिपीट मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो भी कुछ बड़ा बात नहीं होगा, क्योंकि पजल जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे वो आपको हर बार बनाना ही पड़ेगा। आपको क्वेश्चंस याद तो रहते नहीं है, देख के लगेगा पहले का किया हुआ है, बट एग्जाम में तो आपको बनाना ही पड़ेगा। नेम चेंज हो जाता है, बट पैटर्न्स वैसे ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है आपकी स्क्रीन पर। चलिए, ये क्या है? 8% सिट अराउंड स्क्वायर टेबल। स्क्वायर टेबल है। हम लोग पहले क्या पजल से सॉल्व करेंगे एग्जामिनेशन में? नहीं, एग्जाम में जैसे सॉल्व करेंगे वैसे अभी करते हैं। इसको मार्क फॉर रिव्यू करने वाले हैं, इसके क्वेश्चंस अभी नहीं देखेंगे। ये है पजल। पजल को स्किप करेंगे, पजल को स्किप करेंगे। ये इनइक्वालिटी, पहले इनइक्वालिटी मार्क्स ग्रैब करना है हम लोगों को। अपना पजल में प्रूवमेंट अचीवमेंट नहीं दिखाना है, जितना मार्क्स हो सके उतना ग्रैब करना है। तो ये है स्टेटमेंट दिया हुआ है। कंक्लूजन यहाँ पर है y ग्रेटर देन इक्वल टू k। इसको कैसे बनाते हैं? y से k की तरफ जाना है, और इक्वल टू का साइन, यानी कि रास्ते में जो भी होगा सब में इक्वल टू रहेगा, तभी ये कंक्लूजन सही होगा। y से k जाना है। y से कहाँ जा सकते हैं? y से इधर तो मुंह बंद है, इधर x की तरफ नहीं जा सकते। y से u जा सकते हैं, u से k इधर है, देयर इज नो वे कि हम लोग वहां जा सकते हैं, तो ये गलत हो गया। u से j जाना है। u से j जा सकते हैं क्या? u से j कैसे जा सकते हैं? u से j यहाँ पर, u से पहले w तो जा ही नहीं सकते, तो कैसे j जाएंगे? नहीं जा सकते हैं। दोनों में नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलो। नेक्स्ट, t से x जाना है। t से x, t से तो निकल ही नहीं सकते, तो जाएंगे कैसे? गलत हो गया। c से S से C जाना है। S से, जिस तरह से मुंह खुला रहता है ना दरवाजा, जस्ट अज्यूम कि ये दरवाजा है, दरवाजा खुला हुआ है यहाँ पर, दरवाजा, और ये दरवाजा बंद है, तो जहां से दरवाजा खुलता है वहीं से हम लोग को जाना होता है। तो इसको पढ़ते भी हम लोग ऐसे ही है कि S से C की तरफ जाना होता है, और अगर इक्वल टू का साइन है तो जहां भी क्वेश्चन हो सब जगह इक्वल टू रहेगा, तभी ये प्रूफ होगा। तो S से C जाना है। S से इधर नहीं जा सकते, दरवाजा बंद है, इधर भी दरवाजा बंद है, तो इधर भी नहीं जा सकते। नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। ठीक है, दोनों में अभी तक तो यही हुआ है। अब देखिए, W से U जाना है। W की तरफ दरवाजा खुला हुआ है, तो W से U की तरफ जाना है, ऐसे पढ़ेंगे। ब्रेन में भी W से U जाना है। W से U, अब देखिए W से
यहाँ दरवाजा खुला हुआ है डब्ल्यू को जाने के लिए, तो डब्ल्यू वी के पास चला जाएगा। वी से दरवाजा खुला हुआ है क्या? हाँ, वी से भी खुला हुआ है यू के पास जाने के लिए, यानी वी से डब्ल्यू जा सकता है, तो वी ग्रेटर देन डब्ल्यू सही है। एस से वी जाना है, एस से वी की तरफ जाना है। अब देखिए एस से खुला हुआ है दरवाजा, हम लोग टी के पास चले गए, टी इक्वल टू यू, मतलब कि टी लिखो यू लिखो बात बराबर है, यानी कि ये भी सही है। यू से अब वी जाना है जी, तो यू के पास से तो वी जाने के लिए दरवाजा बंद है, तो वी कैन नॉट गो, तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू, सही बात है। नेक्स्ट अप वाई से वी जाना है, वाई से वी जाना है, वाई से वी, देख के लग रहा है कि ये दोनों पास में ही है, बट साइन देखिए वाई की तरफ मुंह खुला हुआ है, यानी कि वाई की तरफ से वी की तरफ जाना है। यहाँ पर वाई से वी जाने के लिए मुंह बंद है, कैसे जाएगा? नहीं जा सकता, गलत हो गया। जे से के जाना है, अब जे से के भी तो जा ही नहीं सकता, यहाँ से जे से एल चला जाएगा, एल से जेड चला जाएगा, जेड से कहाँ जाएगा? जेड से दरवाजा बंद हो चुका है, नहीं जा सकता, नीदर ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज। नेक्स्ट अप ई से सी जाना है, मैं पहले ई क्यों नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि सॉरी ई से सी नहीं जाना, सी से ई जाना है, देख के लग रहा है सी से ई जाना है, ठीक है। सी से अब इधर तो ई जा ही नहीं सकते, सी से डी के पास ही दरवाजा बंद हो गया है, तो ई का तो कुछ बात ही नहीं होता, पहले ही दरवाजा बंद हो गया है, तो हम आगे कैसे जा सकते हैं? प्रीलिम्स में ही निकल जाएंगे तो मेंस कैसे देंगे? इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। डी से ए जाना है जी, देखिए जी डी से, डी का दोनों तरफ से, लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से दरवाजा खुला हुआ है, हमको ए के तरफ जाना है। ये क्या हो गया? रिज्यूम स्लाइड शो। देखिए हाँ, सी डी से ए के तरफ, डी से सी चले जाएंगे, सी से बी चले जाएंगे, बी से क्यू चले जाएंगे, लेकिन क्यू से ए जा सकते हैं, दरवाजा बंद हो चुका है। क्यू के पास दरवाजा बंद हो गया तो ए के पास नहीं जा सकते हैं, दरवाजा बंद है तो हम लोग कैसे जाएंगे? नहीं जाएंगे जी, तो यहाँ पर दोनों गलत है, इस पर सारा गलत हो गया है। ऑप्शन देखते हैं, सी सी ए सी सी, सी सी ए सी सी, है ना, सी सी ए सी सी। चलिए ये हमारे 5 क्वेश्चन हमारे बन चुके हैं, पांचों के पांचों। अब देखिए स्टेटमेंट कंक्लूजन का क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ओनली अ फ्यू जियो इज रिलायंस, जियो को पहले बनाएंगे, जियो का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग रिलायंस है जी, जियो का कुछ भाग रिलायंस है, ठीक है। ओनली अ फ्यू को ऐसे करके डिनोट करते हैं। सम रिलायंस इज एयरटेल, कुछ रिलायंस एयरटेल है, कुछ रिलायंस एयरटेल है। नो एयरटेल इज वोडाफोन, कोई भी एयरटेल वोडाफोन नहीं है जी, कोई भी एयरटेल वोडाफोन नहीं है, ठीक है। नो रिलायंस इज वोडाफोन, कोई भी रिलायंस वोडाफोन है क्या? कोई भी रिलायंस वोडाफोन है? कुछ तो नहीं है वोडाफोन, लेकिन कोई भी रिलायंस वोडाफोन नहीं है, ऐसा तो कुछ नहीं बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। इन दोनों में अगर पूरा गलत नेगेटिव बोल देगा तभी हम लोग सही करेंगे। सम जियो इज नॉट एयरटेल, कुछ जियो एयरटेल नहीं है, ऐसा इन दोनों में प्रॉपर कुछ क्रॉस करके बताया है कि कुछ नहीं है? नहीं बोला ना। नो कार इज बस, कोई भी कार बस नहीं है जी। ऑल ट्रक इज ट्रेन, ऑल ट्रेन इज वैन। अब देखिए बस से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे, बस से। सम बस इज ट्रक, अब कुछ बस ट्रक है। अब ट्रक के बाद में क्या था? ऑल ट्रक इज ट्रेन, सारे के सारे ये ट्रक्स जो हैं वो ट्रेन है जी, ठीक है। ऑल ट्रेन आर वैन, अब ये सारे के सारे वैन जो है वो भी, ऑल ट्रेन आर वैन, सारे के सारे ट्रेन वैन है। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, ऑल कार बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा कार ट्रेन हो सकता है क्या? सारा का सारा कार ट्रेन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ऐसा तो कुछ इन दोनों में तो कुछ मना ही नहीं है ना, इन दोनों में तो कुछ, इस डायग्राम को हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये कोई भी कार बस नहीं है। अब इसमें से कुछ ओनली अ फ्यू जो है वही है ट्रक, अब ट्रेन जो है वो भी ओनली अ फ्यू ही है, तो इसको तो हम लोग ऐसे करके भी बना सकते हैं, बना सकते हैं, यानी कि ये हम लोग को गलत नहीं होगा, सही है। ऑल ट्रक, ऑल कार बीइंग ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, यस पॉसिबिलिटी सही है। सम ट्रक इज कार, कुछ ट्रक कार है, कुछ ट्रक कार हैं क्या? दिख रहा है क्या? नहीं दिख नहीं रहा है, तो हम लोग क्रॉस करेंगे।
अगर दिखता तो हम लोग सही करते हैं। ये पॉसिबिलिटी तो हम लोग पॉसिबिलिटी में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। बट अगर बोल दिया है कि हाँ है तो वो तो हमको दिखा नहीं ना, तो कैसे कर दें। ओनली वन ऑप्शन। ओनली अ फ्यू जैम इज ब्रेड, कुछ जैम, ओनली अ फ्यू जैम। मुझे ये गार्ड लगाना पड़ेगा, एक मिनट थोड़ा सा। एक्चुअली मैंने स्क्रीन का गार्ड ये, ठीक है। ओनली अ फ्यू जैम इज ब्रेड, कुछ जैम जो है वो ब्रेड है। गार्ड नहीं लगाए थे ना, इसी वजह से मेरा टाइम स्पीड बन नहीं रहा था। ओनली अ फ्यू जैम इज ब्रेड, कुछ जैम जो है वो ब्रेड है जी। सम ब्रेड इज सॉस, कुछ ब्रेड सॉस है। सम सॉस इज कर्ड, कुछ कर्ड सॉस है। कुछ सॉस कर्ड है, ठीक है। ऑल ब्रेड बीइंग जैम इज अ पॉसिबिलिटी, सारा का सारा ब्रेड जैम हो सकता है क्या। ओनली अ फ्यू जैम इज ब्रेड बोल रहा है, जैम का कुछ भाग, तो वो तो ऐसे भी बन सकता है कि जैम का सिर्फ और सिर्फ कुछ ही भाग ब्रेड है। तो ऑल ब्रेड बीइंग जैम इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ हाँ हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं हो सकता। सम जैम जैम बीइंग सॉस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जैम सॉस हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है। नेगेटिव तो इन दोनों के बीच में जब तक बोला नहीं है तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। पॉजिटिव स्टेटमेंट होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव को हम लोग नहीं ले सकते, तो बोथ फॉलोज। नेक्स्ट अप, ऑल मोटोरोला इज नोकिया, सारा का सारा मोटोरोला नोकिया है। ओनली अ फ्यू मोटोरोला इज ओप्पो, कुछ मोटोरोला जो है ओप्पो है। सम ओप्पो इज वीवो, कुछ ओप्पो वीवो है। सम नोकिया इज वीवो, कुछ नोकिया वीवो है। कुछ नोकिया वीवो है, जरूरी तो नहीं है, दिख तो नहीं रहा है, दिख तो नहीं रहा है, नहीं दिख तो नहीं रहा है। पॉसिबिलिटी में रहता तो हो सकता था, है ना, पॉसिबिलिटी में रहता तो हो सकता है। ऑल वीवो कैन बी मोटोरोला, सारा का सारा वीवो मोटोरोला हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं होगा। अगर हम ये मोटोरोला, ऑल मोटोरोला इज नोकिया बना दिए हैं, ठीक है। ओनली अ फ्यू मोटोरोला इज ओप्पो, ओनली अ फ्यू मोटोरोला, मोटोरोला का सिर्फ और सिर्फ कुछ भाग ओप्पो है। और बोल रहा है सम ओप्पो इज वीवो, अब ओप्पो का भी कुछ भाग वीवो है, तो ये सब तो हो सकता है ना। तो क्या ऑल वीवो कैन बी मोटोरोला, ऑल वीवो कैन बी मोटोरोला, हाँ हो सकता है। जब तक नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं रहेगा क्वेश्चन में, मना नहीं करेगा, तब तक हम लोग पॉसिबिलिटी में ले सकते हैं। आंसर देख, आंसर नहीं लास्ट है। ओनली अ फ्यू कर्टन इज डोर, कुछ कर्टन, कर्टन सॉरी, ओनली अ फ्यू कर्टन इज डोर, कुछ कर्टन जो है वो डोर है जी। ऑल डोर इज विंडो, सारे के सारे डोर विंडो है जी। सम विंडो इज बेड, कुछ विंडो बेड है। सम बेड कैन बी कर्टन, कुछ बेड कर्टन हो सकता है, हाँ हो सकता है, होने में कुछ भी हो सकता है। सम डोर इज बेड, कुछ डोर बेड है, दिख रहा है। कुछ डोर बेड दिख रहा है, नहीं, जब दिख नहीं रहा है तो हम लोग नहीं करेंगे, हो सकता है पॉसिबिलिटी में कर देंगे। आंसर है ए बी, उल्टा जा रहे हैं, ए बी ई ए डी, ए बी ई ए डी, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हमारे बन गए, पांचों पांचों 5 मार्क्स हम लोग उठा चुके हैं। आगे एप्पल, अब ये है आ चुका है चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग, इसको कैसे करते हैं आप लोग भूल गए हैं क्या। सबसे पहले हम लोग इसका पूरा फर्स्ट लाइन तो लिखते ही हैं, चेरी लीची, फर्स्ट लाइन लिखते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं चेरी। नेक्स्ट लाइन में अगर कॉमन है उसको लिखते हैं, गुआवा नहीं है, पपाया नहीं है, ब्लूबेरी नहीं है तो ब्लू खाली लिख देंगे। गुआवा यहाँ पर आ गया, गुआवा। बनाना, बनाना यहाँ पर। पोमोग्रेनेट नहीं है तो पोमो, पोमो ग्रेनेट, पोमो लिख दिए। और ऑरेंज लिख दिए। कीवी, कीवी न्यू आया है लास्ट वाले में। पपाया, पपाया यहाँ पर है। ड्रैगन फ्रूट कहीं था क्या, नहीं, ड्रैगन फ्रूट भी नया है। लीची, लीची, लीची आ गया, ठीक है। अब इसका कोड्स को लिखने वाले हैं, YW, YW लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, ओके, ओके, ओके कहीं नहीं है, ओके अलग हो जाएगा, YW सेम है, EW,
VL। उसके बाद ओके ओके यहाँ पर है GU UZ NP। ठीक है, अब यहाँ पर DZ है, DZ कहीं नहीं था, DJ ZC भी नहीं दिख रहा है, न्यू है। EX भी नहीं दिख रहा है, EX तो कहीं होगा ना, ये EW नहीं है, ये EX है। EX यहाँ पर, EX भी यहाँ पर हो जाएगा। अब HJ यहाँ पर। ठीक है, हम लोग का कंडीशन हो चुका है। क्या हम लोग इसको ऐसे करेंगे यहाँ पर लिख के इसका, ये नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बन गया ना, हम लोग को पता चल जाएगा इन दोनों का इधर और में। व्हाट विल बी द कोड फॉर चेरी? चेरी का कोड क्या है? चेरी कहाँ दिख रहा है? चेरी यहाँ दिख रहा है, फर्स्ट और सेकंड लाइन में है, और कोई किसी में नहीं है। फर्स्ट और सेकंड लाइन में YW वही है, YW इज द कोड ऑफ चेरी। इफ मैंगो कीवी इज कोडेड एट GI और ZC, मैंगो कीवी, मैंगो का क्या है, मैंगो का तो नहीं पता, कीवी के बारे में भी ZC बोल दे रहा है, क्योंकि कीवी और ड्रैगन फ्रूट जो है, इन दोनों का कोड इधर और में जाएगा, या तो DJ होगा ZC या फिर DJ ZC होगा। ठीक है, इधर और में चला जाएगा। यहाँ पर भी पोमोग्रेनेट और इसका आपका चला जाएगा इधर और में, बट यहाँ पर आंसर में बताया मैंगो और कीवी का GI और ZC हो चुका है, यानी कीवी का ZC हो चुका है, तो ड्रैगन का DJ होगा, तो ड्रैगन का DJ होगा। और एप्पल का क्या होगा? एप्पल जो किसी में नहीं है, एप्पल जो किसी में नहीं है, सी DJC। ठीक है, व्हाट इज द कोड फॉर ऑरेंज? ऑरेंज का कोड इधर और में आएगा, UJ और NP, UZ और NP, UZ और NP, ऑप्शन नंबर E। Which of the following word have the code OK और EX? OK कौन है? जो सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में है, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन में, गुआवा। और EX जो है सेकेंड और लास्ट, पपाया, गुआवा और पपाया, ऑप्शन नंबर C। व्हाट इज द कोड फॉर ऑरेंज ड्रैगन गुआवा? ओह, ऑरेंज ड्रैगन गुआवा, ऑरेंज का तो पहले इधर और में चला जाएगा, ऑरेंज का UZNP। ठीक है, ऑरेंज का होगा ड्रैगन गुआवा, ड्रैगन फ्रूट का भी तो DJ और ZC में जाएगा, DJ और ZC में कोई एक होगा, और गुआवा को पता है OK होगा। अब इसका कॉम्बिनेशन में कुछ भी हो सकता है, OK ZC और OK ZC NP, ये तो हो सकता है। यह यहाँ पर है कि OK DJ और UZ, ये भी हो सकता है, तो हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भी इधर और में, ये भी इधर और में, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ओके, आंसर इज ECA। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 5 नंबर बन चुके हैं। अब ये आ गया, इसको भी पहले सॉल्व करेंगे, जो पहले हम लोग पजल को लास्ट में सॉल्व करेंगे PO में, क्योंकि टाइम टेकिंग होता है, अगर आप एक बार फंस गए तो फिर ये होगा। ये सब स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये आप लोग एक बार में करेंगे, सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली बिटवीन B एंड E? B और E के बीच में एग्जैक्टली बिटवीन कौन है? B यहाँ पर है, E यहाँ पर है, मतलब ऑपोजिट। अब यहाँ से काटेंगे, 1 2 हटाइए, यहाँ से 1 2 हटाइए, ये 2 हटाइए, तीसरा हटाइए, तीसरा H बीच में आ गया। ऐसे नहीं करेंगे हम लोग इसमें नंबर ऑफ कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर से टोटल 9 एलिमेंट है। 9 का बीच कौन सा होता है? 9 का बीच कौन होता है? 4 इधर होता है, 4 इधर होता है, 1 बीच में होता है, वही हो जाता है। ठीक है, 5वां नंबर, 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे करेंगे। हाउ मेनी such numbers are there in the series which are immediately followed by symbol? नंबर के पीछे सिंबल by symbols in the given series। बस यही पूछा है कि नंबर के पीछे सिंबल किस में है। नंबर के एग्जैक्ट पीछे सिंबल, 4 के पीछे सिंबल है, 1 नंबर हो गया। 3 के पीछे भी सिंबल है, 2 नंबर हो गया। नंबर्स खोजिए, नंबर के पीछे सिंबल। यहाँ 8 के पीछे सिंबल नहीं है, 1 है, तो ये नंबर हम लोग काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे 1
1 के पीछे प्लस है ना, सिंबल है, तो ये 1 तीसरा नंबर हो गया। अभी तक 4 हुआ था ना, हम लोग को बस नंबर्स काउंट करना है ना। 4 हुआ, 3 हुआ, 1 हुआ, यानी कि 3 नंबर हो चुके हैं टोटल। और कोई सिंबल दिख रहा है, ये सिंबल क्या है, तो y है। बस 3 ही ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द लेफ्ट ऑफ 18th एलिमेंट फ्रॉम द राइट। राइट से 18th का भी लेफ्ट में जाना है सिक्स्थ, यानी टोटल राइट से कितना दूर जाना है, 24, 18, 4, 6, 24 होता है ना। 24वां एलिमेंट राइट साइड से काउंट कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, नहीं हो तो ऐसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, हैश इज द आंसर, ठीक है। इफ ऑल द सिंबल्स एंड द नंबर्स आर ड्रॉप, सिंबल हटाना है, नंबर भी हटाना है, तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट विल बी एथ फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से एथ, इसका कोई ट्रिक नहीं होता है, जैसे बता रहे हैं वैसे ही होता है, ठीक है। सिंबल हटाना है और नंबर हटाना है, ऐसा नहीं है कि सिंबल हटा के नंबर हटा के फिर से लिखेंगे, जी नहीं, दिमाग में कैलकुलेट करेंगे। यहाँ नंबर हटा देना है, और ये आई लिखा हुआ है, नंबर नहीं है, ये आई है, तो ये एक नंबर हो गया, ठीक है। और इसको लिखना नहीं है, मतलब फिंगर्स से आपको स्क्रीन पर ऐसे करना है, ठीक है। एक नंबर हो गया। कौन सा नंबर चाहिए होगा, क्योंकि दिमाग में लगा के देखिए, जब हम लोग सिंबल और नंबर्स को हटा देंगे तो अल्फाबेट का ही ना बनेगा, सारा सीरीज जो है वो अल्फाबेट का बनेगा। और उस अल्फाबेट के सीरीज में हमको राइट साइड से 8वां नंबर चाहिए जी। 8वां, तो पहला तो ये हो गया, फिर ये तो सिंबल हट जाएगा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। नंबर तो लिखना नहीं है, नंबर नहीं रहेगा तो ये भी नहीं रहेगा, ये भी नहीं रहेगा, 5वां तक हुआ था। छठा सी हो जाएगा, 7वां हो जाएगा ई, और 8वां हो जाएगा एक्स। 8वां नंबर राइट साइड से 8 है, एक्स है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स, ऑल नंबर्स का सम। काउंट करिए, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, और यहाँ पर आ जाएगा 10, 20, ये दोनों काउंट करके 20 हो जाएगा। 20, 20, और ये हो जाएगा 27, 27, 27, 3, 30, 3, 33, 33, 33, 33, 5, 38, 38, 38 विल बी द राइट आंसर। ओके, आंसर देखते हैं। बी, डी, 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 ए, बी। काउंट गलत कर दिए क्या, क्या गलत किए। ओ, ये 8 नहीं जोड़े थे क्या, देखते देखते फिर से काउंट करते हैं। 4, 4, 2, 6, 6, 3, 9, 9, और एक 10, और 8, 18, ये नहीं जोड़े 8, 10 और एक 8, 18, 18, 19, 19, वही तो, ये 8 काउंट ही नहीं किए थे, इसी वजह से। इसमें 8 काउंट करिए, 46 आ जाएगा। देखिए, मेरा भी गलत हो सकता है, अगर फिंगर्स रख के ध्यान से नहीं बनाएंगे तो फिर होगा। तो ये एक गलत हो चुका है, तो मेरा तो 4 आएगा, मैं तो गलत क्यों करूं। ठीक है, देखते हैं आगे क्या था। बी, डी, 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 ए, बी, डी, 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 ए। चलिए, इसमें 4 मार्क्स आए मेरे, ठीक है। सिली मिस्टेक्स आपके भी होंगे एग्जाम में तो। और इधर क्वेश्चन था क्या कोई, नहीं, इधर कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी कि अब हम लोग पजल पर शिफ्ट करेंगे और बहुत ही जल्दी पजल्स बनाएंगे। पजल में भी कौन सा पजल पहले करना है, इट्स अप टू यू, आप लोग डिसाइड करिएगा। मैं यहाँ से स्टार्टिंग से करती हूँ, ठीक है। 8 पर्सन सिट अराउंड अ स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल है इन सच अ वे दैट 4 ऑफ देम सिट एट द कॉर्नर एंड फेसेस आउटसाइड, ये भी लिख दिया है, 4 वाले आउटसाइड में, एंड 4 ऑफ देम फेसेस मिडिल एंड फेसेस इनसाइड, मिडिल वाले इनसाइड में, ठीक है। ऐसा 2 बना देते हैं, 2 बना दो। जितना जल्दी ये बनाएंगे उतना प्रैक्टिस से बनने लगेगा, ठीक है। ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन प्रज्ञा एंड जोया, प्रज्ञा और जोया के बीच में ओनली 1 पर्सन है। प्रज्ञा सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ यामिनी, यामिनी के थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड राइट में प्रज्ञा है। दीक्षा सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ लविशा, लविशा के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट में दीक्षा है। 2 पर्सन सिट्स बिटवीन जोया एंड लविशा, लविशा और जोया के बीच में 2 पर्सन है जी।
निपुण फेसेस टुवर्ड द सेंटर, निपुण को बता दिया गया है, निपुण इनसाइड देखता है, इनसाइड देखता है। टुवर्ड द सेंटर मतलब इनसाइड यानी वो मिडल में बैठा है। जागृति सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ चांदनी हु इज नॉट एडजेसेंट टू जोया, जोया के एडजेसेंट में चांदनी नहीं है और नहीं है, चांदनी नहीं है। और जागृति सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ चांदनी, चांदनी के फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में जागृति है। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? प्रज्ञा यामिनी से थोड़ा लग रहा है कि यामिनी से प्रज्ञा कनेक्टेड है, प्रज्ञा से जोया, जोया से लविशा, लविशा से दीक्षा, है ना। तो प्रज्ञा को लेते हैं, प्रज्ञा नहीं यामिनी को लेते हैं। एक बार यामिनी को आउटसाइड दिखाते हैं, एक बार यामिनी को इनसाइड बैठाते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब आउटसाइड है तो उसका लेफ्ट इधर, पेन चेंज कर देती हूँ, बहुत देर से पेन से मैं। आउटसाइड तो इसका लेफ्ट इधर, इसका राइट इधर। फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड टू राइट में यहाँ पर हो जाएगी प्रज्ञा। प्रज्ञा से एक छोड़ के जोया है, प्रज्ञा से एक छोड़ के जोया है, प्रज्ञा से एक छोड़ के जोया या तो इधर भी हो सकती है या फिर इधर ही हो सकती है। पहले इधर लेके देख लेते हैं। अगर इधर एक छोड़ के जोया यहाँ पर लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ प्रॉब्लम तो अभी तो नहीं दिख रहा। जोया से दो छोड़ के लविशा है, एक दो किधर से, एक दो छोड़ के लविशा को अगर यहाँ लेते हैं तो लविशा से लेफ्ट साइड में एक छोड़ के दीक्षा है, लविशा से लेफ्ट साइड में एक छोड़ के अगर दीक्षा यहाँ पर हो गई तो फिर चांदनी से दो छोड़ के जागृति का कहीं जगह नहीं हुआ, क्योंकि तीन जगह एक साथ बचेगा जहाँ के लिए हम लोग को जगह ही नहीं बचा। चांदनी को यहाँ लेंगे तो दो छोड़ के कहाँ बैठाएंगे, चांदनी को यहाँ लेंगे दो छोड़ के कहाँ बैठाएंगे, कहीं भी नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर हम लोग को गलत हम लोग लिए हैं प्रज्ञा से जोया को। देखते हैं, जोया को यहीं रखते हैं, प्रज्ञा को एक दो छोड़ के यहाँ पर बैठाते हैं, सॉरी लविशा को। अब लविशा से लेफ्ट में एक छोड़ के कौन है? दीक्षा है, ठीक है, दीक्षा बैठ गई। दीक्षा बैठ गई है तो बात क्या हो जा रहा है कि चांदनी से दो छोड़ के राइट साइड में जागृति चाहिए, चांदनी को यहाँ बैठाएंगे तभी उससे राइट साइड में एक दो छोड़ के जागृति हो जाएगी। जागृति तो हो गई। अब जोया के बगल में चांदनी नहीं ना बैठ गई, नहीं बैठी है, नहीं बैठी है। और इनसाइड ही है निपुण, निपुण इनसाइड ही है। बन गया, हमारा आंसर आ चुका है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, अब देखते हैं हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ चांदनी, चांदनी के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? दीक्षा बैठी है। How many persons sit between जागृति and निपुण when counted from right of निपुण? निपुण और जागृति के बीच में जब counted from right of निपुण, एक दो तीन चार, चार लोग बैठे हैं, more than 3. Who among the following sits opposite to लविशा? लविशा के opposite जागृति बैठी है। Which of the following statement is true about निपुण? निपुण के बारे में क्या सही है? निपुण सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ जागृति, जागृति से थर्ड राइट में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में। जोया सिट्स ऑपोजिट टू निपुण, निपुण के ऑपोजिट में जोया है, ये भी नहीं, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चांदनी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ निपुण, निपुण के इमीडिएट राइट में चांदनी है, जी नहीं, लविशा बैठी है इमीडिएट राइट में, ये भी गलत है। दीक्षा इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ निपुण, निपुण का इमीडिएट नेबर दीक्षा नहीं है, हाँ नहीं है, ये बात सही बोल दिया है। Who among the following sits opposite to the one who sits second to right of जोया? जोया से सेकंड टू राइट में जो है उसके ऑपोजिट में कौन बैठा, यही पूछ रहा है। जोया, जोया यहाँ है, जोया से लेफ्ट इधर, राइट से एक दो, सेकंड टू राइट में निपुण है, निपुण के ऑपोजिट में प्रज्ञा इज द आंसर। आंसर देखते हैं, डी डी सी बी बी, डी डी सी बी बी। चलिए 5 नंबर यहाँ हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट अप हम लोग जाते हैं, 6 person sitting around a triangle such that in a way that all of them faces। 1 मिनट मुझे दीजिएगा सांस लेने के लिए, मैं बोलते जा रही हूँ, बोलते जा रही हूँ। ट्रायंगल बना दो, 6 लोग बैठे हैं, सच दैट मिडल में और कॉर्नर में, ऑब्वियसली यही होगा। ऑल ऑफ द फेसेस आउटसाइड, सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं। अच्छा, कुछ नया मिला है हमें, ठीक है, 2 बना के रख देंगे। सारे के सारे आउटसाइड देख रहे हैं, यानी कि आउटसाइड में लेफ्ट इधर राइट इधर, ठीक है, कहीं भी होगा तो यही हो मानेंगे। ऑल ऑफ इतिशा इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ हर्षिता, हर्षिता का नेबर है इतिशा।
इतिशा सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ जैनब, जैनब से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में इतिशा बैठी है। हर्षिता डज नॉट सिट ऑपोजिट टू जैनब, जैनब के ऑपोजिट में हर्षिता नहीं बैठी है। ओके, साक्षी सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वैशाली, वैशाली से फर्स्ट लेफ्ट सेकंड लेफ्ट में साक्षी है। चिया डज नॉट सिट एनी ऑफ द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो चिया मिडिल में बैठेगी, चिया मिडिल में बैठ जाएगी। यही एक बात है, मिडिल में बैठ जाएगी। तो कहाँ से हम लोग स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? चिया को मिडिल में पहले बैठा दें, कोई जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जैनब से स्टार्ट करेंगे। जैनब, जैनब से लेफ्ट साइड में एक छोड़ के इतिशा बैठी है। अब इतिशा के नेबर में तो हर्षिता है, बट हर्षिता जैनब के ऑपोजिट में नहीं है, यानी जैनब यहाँ पर है जेड, तो इसके ऑपोजिट में यहाँ पर नहीं होगी हर्षिता, हर्षिता यहाँ पर होगी, हर्षिता यहाँ पर हो गई। अब क्या बोल दिया है, बोल दिया है बस हम लोग को ये क्वेश्चन को यहीं पर ये चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये दोनों का, वैशाली का लेफ्ट साइड में एक छोड़ के एस बैठ गया है, तो ये कॉर्नर का जगह बचा है जो कि सी है, ये मिडिल में होना चाहिए। तो इस चीज को हम लोग पता क्या कर सकते हैं, अलग से नहीं बना के इसको हम लोग ये शिफ्ट कर सकते हैं। ये ऐसा ट्राइंगल नहीं होके ऐसा ट्राइंगल है, मतलब समझ में आया? नया चीज दिखाते हैं। जब हम लोग को इसका मिडिल में दिखाना है तो हम इस ट्राइंगल को ही शिफ्ट कर देंगे, इस ट्राइंगल को ऐसे बना सकते हैं। इतना दिमाग तो, इस टाइप का कुछ, अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये कॉर्नर में हो गई, ये लाइन को यहाँ मानिए, इसको यहाँ करिए, इसको यहाँ करिए, ये मिडिल में, ये बीच में था ना, तो ये इस कॉर्नर में वी। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, मैंने बस ये थोड़ा सोचा, कोई बात नहीं, हम लोग फिर से बना लेते हैं भाई। समय का कमी थोड़ी ही रहता है, बहुत कमी रहता है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ। चलिए, तो ये मिडिल में जैनब को कॉर्नर में लिए थे इसीलिए इतना प्रॉब्लम हुआ, जैनब को मिडिल में ले लो भाई। जैनब को मिडिल में लेंगे, लेफ्ट छोड़ के इतिशा यहाँ पर आएगी, हर्षिता यहाँ नहीं हो सकती है, हर्षिता जैनब के बगल में बैठेगी। अब ये बगल में एक कप जगह है, तो वी से लेफ्ट साइड में एक छोड़ के एस है, तो सी मिडिल में इज द राइट आंसर। ये सी है, ये वी है, बन गया। ये गलत हो चुका था। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स ऑपोजिट टू वैशाली, वैशाली के ऑपोजिट में जैनब बैठी है। Who among the following sits immediate left of चिया, चिया के immediate left में कौन बैठा है, एस बैठा है, एस कौन है, साक्षी है। What is the position of इतिशा with respect to साक्षी, साक्षी के रिस्पेक्ट में, साक्षी के रिस्पेक्ट में इतिशा कहाँ बैठी है, कहीं से भी बोलो, लेफ्ट से राइट से, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही बैठी है, थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू राइट, बोथ, कहीं से भी बोलो, वही बोला। इफ इतिशा रिलेटेड टू हर्षिता, चिया पहले तो इतिशा को हर्षिता से कैसे रिलेट करेंगे, इतिशा रिलेटेड टू हर्षिता, मतलब इतिशा के इमीडिएट राइट में हर्षिता बैठी है, और चिया रिलेटेड टू वैशाली, यानी चिया के इमीडिएट राइट में वैशाली बैठी है। तो जैनब किससे, जैनब के इमीडिएट राइट में कौन है, जैनब के इमीडिएट राइट में एस है, एस है, एस, साक्षी, ठीक है। इफ चिया एंड हर्षिता इंटरचेंज देयर पोजीशन, पहले चिया और हर्षिता को इंटरचेंज करवा देते पोजीशन, चिया और हर्षिता को इंटरचेंज, यानी यहाँ पर एच हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा जी, ठीक है। अब क्या होगा, देन whom on the following sits immediate right of हर्षिता, हर्षिता के इमीडिएट राइट में यहाँ हर्षिता हो जाएगी, उसके इमीडिएट राइट में वैशाली, वैशाली इज द राइट आंसर। वैशाली कहाँ है, वैशाली, वैशाली सी, ठीक है। ये थोड़ा मेरा प्रिंटिंग के लिए हो गया ऑप्शन। आंसर्स देखते हैं, सी ए डी डी बी डी, सी ए डी बी डी, 5 नंबर यहाँ बन गए हमारे। लास्ट क्वेश्चन है ये, पूरा सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम लोग मार्क्स काउंट करेंगे। 8 persons sit around a square table in such a way that 2 persons sit in each side square table में, और no one sits at any of the corner। ये कुछ नया लग रहा है, कुछ नया लाए हैं रंजो बाबा, वही कुछ नया लाया है ये क्वेश्चन। कॉर्नर्स में नहीं बैठ रहे हैं, 2 लोग यहाँ ही बैठ रहे हैं, ठीक है। दिस इज द ultimate question, this is the last question of this, okay। no one person sit at the corner and all faces toward the center, सबको सेंटर में बैठा दो। इसमें डिफरेंस यही हो जाता है कि नेबर में, आसपास का नेबर का बात हो जाता है कि दूसरा साइड में बैठा हुआ है, आप बगल में नहीं बैठा। नीदर द्रविड़ नॉर विशाखा सिट एडजेसेंट टू युक्ति,
युक्ति जो भी है, युक्ति यू क्या बोल रहा है? युक्ति। नीदर द्रविड़ नॉर विशाखा सिट्स एडजेसेंट टू युक्ति। युक्ति के आसपास में द्रविड़ और विशाखा दोनों में से कोई नहीं है। उर्वशी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ टीना। टीना से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में उर्वशी है जी। द्रविड़ एंड विशाखा आर इमीडिएट नेबर and both of them does not sit on the same side of the table. Same side of the table मतलब एक टेबल पर दो लोग में ये लोग नेबर भलो है। द्रविड़ और विशाखा आर इमीडिएट नेबर, नेबर है ये लोग, बट ये लोग सेम साइड में नहीं बैठता है, यानी कि एक इस साइड का टेबल पर बैठेगा तो ये इस साइड का इस टेबल पर बैठेगा। नेबर तो रहेगा बट दूर दूर से, ठीक है। वो तो होता है ना कि छोड़िए जो भी है। Dravid and Vishaka immediate neighbor but not on the same side. Only 2% sit between Dravid and Suman. ठीक है जी, द्रविड़ और सुमन के बीच में 2% है। The number of person sits between Zanul and Urvashi is same as the number of person युक्ति और द्रविड़। अच्छा, जैनुल और उर्वशी के बीच में जितने हैं उतने ही युक्ति और द्रविड़ के बीच में है। विशाखा डज नॉट फेस इमीडिएट नेबर ऑफ टीना। विशाखा जो है टीना का जो भी इमीडिएट नेबर है उसको विशाखा फेस नहीं करेगी, ठीक है। 1% सिट्स बिटवीन जैनुल एंड युक्ति हु सिट्स अपोजिट टू छाया। युक्ति छाया के ऑपोजिट में है, युक्ति छाया के ऑपोजिट में है। अब हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? कुछ कनेक्शन दिख रहा है क्या? कुछ कनेक्शन दिख रहा है? लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व करना है, एग्जाम में टाइम नहीं रहेगा। कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट करें? कहीं से स्टार्ट करने का ये दिख नहीं रहा है, लेकिन यहां से करते हैं। युक्ति सी, छाया जो भी है, सी के ऑपोजिट में जेड है, सॉरी सी के ऑपोजिट में वाई है। सी के ऑपोजिट में वाई है, वाई से एक छोड़ के जेड है, तो वाई से एक छोड़ के जेड इस साइड भी हो सकता है, उस साइड भी हो सकता है। एक क्वेश्चन में यहाँ पर जेड लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन में कहीं और लिख देंगे, मतलब इस साइड में, ठीक है। ये दो कंडीशन हुआ, सारे के सारे इन साइड फेस कर रहे हैं। ये दो कंडीशन हो चुका है हमारा। अब इससे अब कहाँ से क्या जाएगा? ये जाएगा कि डी और यू जो है वाई के बगल में नहीं है, डी और यू वाई के बगल में नहीं है, और डी और यू को नेबर होना है, तो ये वाले में तो कहीं भी जगह नहीं होगा। ये साइड में, यही साइड में बैठने का जगह होगा डी और वी का, यू नहीं वी का, डी और वी का। तो डी कहाँ पर बैठेगा? डी यहाँ बैठ सकता है, डी यहाँ पर बैठ सकता है, इन दोनों में अभी लड़ाई होगा डी और वी को बैठने के लिए। इन दोनों के लिए बस यही प्लेस है, कहीं और कोई प्लेस होगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि वाई के बगल में नहीं बैठ सकता। इस वाले कंडीशन में भी यहाँ पर नहीं बैठ सकता, यहाँ पर नहीं, तो डी और वी या तो यहाँ या तो यहाँ। अब एग्जैक्ट लोग पोजीशन अभी बताते हैं। एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम लोग को यहाँ पर करना पड़ेगा कि Z और U के बीच में जितने लोग हैं Y और D के भी बीच में उतने ही होंगे। तो Y और D के बीच में अगर हम लोग यहाँ पर D को लेते हैं इस वाले पोजीशन में, तो एक दो लोग होंगे Y और D के बीच में, तो Z और U के बीच में एक दो इधर तो जगह नहीं बचेगा, एक दो हो जाएंगे। और अगर Y और D के बीच D को यहाँ लेते हैं तो एक दो तीन लोग होंगे, तो Z और U के बीच में एक दो तीन छोड़ के यहाँ पर U को लेना होगा। देखते हैं। चलिए ये अब इसको रखते हैं। D से दो छोड़ के Z है, सॉरी S है। थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये क्वेश्चन, सॉल्व करने में अच्छा क्वेश्चन आ गया है। चलिए पहले हम D यहाँ लेते हैं, V यहाँ लेते हैं, अगर गलत होगा तो आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट में। D से दो छोड़ के S चाहिए, एक दो छोड़ के S को लिख दो यहाँ पर। अगर हम लोग यहाँ पर S लिख देंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा। दिक्कत क्या होगा कि T से दो छोड़ के U का कहीं जगह ही नहीं बचेगा, दो छोड़ के दो ही पोजीशन बचेगा, तो T का कहीं जगह नहीं बचेगा, इसीलिए D से एक दो छोड़ के S यहाँ पर लेंगे। और अगर हम लोग S यहाँ पर लेते हैं
तो क्या बोला है, टी से लेफ्ट साइड में 2 छोड़ के यू होगा, तो टी को यहाँ लेना होगा, लेफ्ट साइड में 1 2 छोड़ के यू होगा। अब ये पूरा बन चुका है, क्या सही बना है? देखिए, टी का इमीडिएट नेबर, टी का जो नेबर है उसके ऑपोजिट में वी नहीं होना चाहिए, वही तो हो रहा है। टी का नेबर है जेड, जेड के ऑपोजिट में वी आ चुका है। तो जो कंडीशन हम लोग डी और वी को लिए थे वो गलत है, समझ में आ गया। डी को यहाँ नहीं लेंगे, अब डी को कहीं और ही लेंगे। कहाँ लेंगे? ऑपोजिट साइड में। यहाँ पर लेने से प्रॉब्लम हुआ था, अब डी को यहाँ लेंगे, वी को यहाँ लेते हैं। अब डी से 1 छोड़ के 2 छोड़ के एस चाहिए था, 1 2 छोड़ के इधर जगह नहीं है, 1 2 छोड़ के इधर भी जगह नहीं है, जगह ही नहीं है। हम्म तो इसमें नहीं हो सकता है, इसमें देखते हैं। डी से डी को यहाँ लेते हैं और वी को यहाँ लेते हैं, डी और वी। डी से 2 छोड़ के एस चाहिए, 1 2 छोड़ के अगर हम लोग एस यहाँ पर ले लेते हैं तो दो जगह साथ में, तो हम लोग को वहां भी नहीं चाहिए था, यहाँ भी नहीं चाहिए होगा 2 जगह, क्योंकि टी और यू को 2 जगह छोड़ के चाहिए। तो 1 2 छोड़ के एस यहाँ होगा, टी से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यू होगा। अब देखिए, टी का इमीडिएट नेबर वाला ऑपोजिट वी को नहीं फेस कर रहा, चलो इतना सही बोल रहा है। टी भलो फेस कर ले रहा है, टी का नेबर्स तो बी को नहीं फेस कर रहा, तो अभी तक सही है। और क्या बोला है, जेड और यू के बीच में कितने लोग हैं? जेड और यू के बीच में कोई नहीं है, और वाई और डी के बीच में भी कोई नहीं होने चाहिए। जेड और यू के बीच में 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, ये तो गलत हो गया ना। चलिए इसको देखते हैं, गलत तो हो गया है। अब इसको फिर से यहाँ पर चेंज करो, जो चीज चेंज हो रहा है सी से एक, ये हम कंडीशन गलत बैठा लिए हैं। सी से 1 छोड़ के जेड किधर था? इधर ही था। ओ, वाई से 1 छोड़ के था ना, सी से नहीं था। मैंने कहीं ना कहीं खराब क्वेश्चन, इसी वजह से बहुत टाइम लग रहा है, कुछ ना कुछ गलत है। डी यहाँ पर लिए थे, डी यहाँ लेंगे, वी यहाँ लेंगे, डी से 1 2 छोड़ के एस लेंगे, यही तो किए थे पहले लास्ट टाइम, दूसरा किए थे। टी से 2 छोड़ के तो जगह ही नहीं बचेगा, 1 छोड़ के का जगह बचा, तो डी से 1 2 छोड़ के यहाँ जगह नहीं बचेगा, डी को यहाँ नहीं लेंगे, डी को यहीं लेंगे, और एस वी को यहाँ लेंगे। तो डी से 1 2 छोड़ के एस यहाँ पर होगा, टी से 1 लेफ्ट में छोड़ के यू हो जाएगा, ये तो सही है। यू और जेड क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जेन्यूल एंड उर्वशी सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन युक्ति। वाई और डी, वाई और डी के बीच में कितने लोग हैं जी? 1 2 3, 1 2 3 दोनों साइड से, तो जेड और यू के बीच में भी 3 ही होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ज्यादा है, क्वेश्चन गलत हो चुका है। कुछ ये क्वेश्चन में मैं गलत करवा चुकी हूँ, या फिर कहीं से कंडीशन गलत उठ रहा है, इसी वजह से ये नहीं बन रहा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ध्यान से करवाऊंगी, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं ये कुछ गलत हो रहा है, मैंने गलत कंडीशन ही उठा लिया है। फ्रेश स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डी को यहाँ रखेंगे, वी को यहाँ रखेंगे, इसमें वी को यहाँ डी को यहाँ रखते हैं, वी को यहाँ रखते हैं। डी से 1 2 छोड़ के एस लिखते हैं, और डी के पास में वाई नहीं होगा, और वाई नहीं होगा तो वाई यहाँ भी नहीं हो सकता, वाई यहाँ भी नहीं हो सकता, तो वाई यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, और वाई के ऑपोजिट में हमको चाहिए सी, तो वाई यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर हो जाएगा। अब देखते हैं, सी से चाहिए तो, और क्या हो गया, डी से 2 छोड़ के एस तो हो चुका है, और सी से जेड चाहिए ना, सी वाई डॉट जेड, वाई डॉट जेड, वाई डॉट जेड हो सकता है, वाई डॉट जेड यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे इधर, तो हाँ वाई डॉट जेड कर दो,
अब यहाँ पर बोला है टी से लेफ्ट में 1 2 छोड़ के यू बना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि टी का नेबर जो है वो वी को फेस नहीं करेगा, हाँ नहीं कर रहा है। और जेड और यू के बीच में कितने लोग हैं, जेड और यू के बीच में 1 2 3 1 2 3 सब जगह। वाई और डी के बीच में भी 1 2 3 1 2 3 बन गया। ये पॉसिबिलिटी से स्टार्ट करना चाहिए, देख रहे हैं आप लोग, बन तो गया लेकिन कितना ज्यादा टाइम लगा कि बनेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने गलत पॉसिबिलिटी उठाया। एग्जाम में भी यही होता है, पॉसिबिलिटी अगर आप लोग गलत उठा देंगे। मेरा वीडियो में ये क्वेश्चन देखिएगा कितना दूर से मैंने स्टार्ट किया है। अगर आप लोग गलत पॉसिबिलिटी पिक कर लेंगे कंडीशन पहले सॉल्व करने के लिए, तो यही होगा जो मेरे साथ इस क्वेश्चन में हुआ। हर वीडियो में आप कुछ ना कुछ नया सीखेंगे, वही हो रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस सुमन, एस को कौन फेस कर रहा है, जेड फेस कर रहा है, जेड फेस कर रहा है, जेड फेस कर रहा है। How many persons sit between y and v and y when counted from left of v? v और y के बीच में, और when counted from left of v, v से लेफ्ट में, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट इधर राइट इधर, लेफ्ट 1 2 2 लोग हैं। 4 ऑफ द 5 सर्टेन वे में है, कौन बताना है, टीना और डी, टी और डी, टी और डी, टी और डी एक दूसरे को देख रहा है। एस और जेड, एस और जेड भी एक दूसरे को देख रहा है। वाई और यू, वाई और यू भी एक दूसरे को नहीं देख रहा है। देखते हैं आगे क्या है। वाई और सी, वाई और सी एक दूसरे को देख फेस कर रहा है। वाई और वी और एस, वी और एस, वी और एस, वी और एस, वी और यू है। अच्छा ये लोग ऑपोजिट में हैं, वाई और सी, वाई और यू, ये सारे के सारे ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपोजिट वाले एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में हैं, बट वाई और यू ऑपोजिट साइड में नहीं है, उस हिसाब से ये हो सकता है। Who among the following sits second to right of you? You से second to right में first और second right y. The number of persons sits between Zanual Z and C when counted from right of C. Z और C के बीच में when counted from right of C. C से right में 1 2 3 4 4 लोग। is same as the number of person sit between किसके बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। टीना और टी और वी, टी और वी के बीच में 4 हैं क्या, 1 2 1 2 3 4। सी से राइट में वाई और सी देखते हैं। वाई और एस, वाई और एस, वाई और एस के बीच में तो वो लोग तो नेबर हैं, वाई और एस। वी और जेड, वी और जेड, वी और जेड भी नेबर है। सी और वाई, सी और वाई, वाई और सी ऑपोजिट में है। यू और सी, यू और सी, यू और सी ये भी नेबर है। जेड और सी, जेड और सी, जेड और सी के बीच में 1 2 1 2 3 4 लोग हैं। इसका आंसर क्या होगा, टीना और विशाखा ए होगा क्या, देखते हैं। इसका आंसर मुझे तो लग रहा है ए, कुछ अगर गलत हुआ होगा तो। डी बी गलत हो गया, डी बी सी डी ए, बी सी डी ए, लास्ट वाला कुछ गलत है। लास्ट वाला किस रिलेशन से बोल रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन जैनुल एंड छाया व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट ऑफ छाया, राइट ऑफ छाया, छाया और जैनुल से राइट में 1 2 3 4 लोग हैं इन दोनों के बीच में। इस सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन किसके बीच में, टीना और विशाखा, तो टीना और विशाखा के बीच में भी तो 4 लोग हैं। टीना और विशाखा, टीना और विशाखा के बीच में 1 2 3 4 ओ 5 लोग हैं, काउंट ही नहीं किया। वाई और एस, वाई और एस तो नेबर है, इनके बीच का तो 6 हो जाएगा। वी और जेड, वी और जेड ये भी तो नेबर ही है। वाई और सी, वाई और सी
तो 1 2 3 4, अच्छा इस साइड से अगर काउंट करें तो y और c के बीच में 4 लोग हैं, इसीलिए ये वाला सही होगा। तो मेरा तो इसमें 4 सही हुआ, ठीक है 4 है यहाँ पर। तो काउंट करते हैं, एग्जाम में होता तो मैं अटेम्प्ट नहीं करती 5वां क्वेश्चन, अगर टाइम तो वैसे भी चला जाता पूरा, ठीक है। तो चलिए काउंट कर देते हैं कितने क्वेश्चन मार्क्स आए मेरे। 5 10 14, 4 उधर आया है, इसको याद रखेंगे। 5 20, 5 25, 5 30, 30 4 34 और 4 38, मतलब आउट ऑफ 40 मेरे मार्क्स बने हैं 38। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन मैंने सॉल्व किया है, मैंने ऐसा भी नहीं किया, आप लोग के सामने आपने देखा, और कहाँ कहाँ गलतियां हो रही हैं वो भी आपने देखा। तो कैसा लगा आप लोग को ये वीडियो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करिएगा आप लोग ऐसा वीडियो देखना चाहेंगे कि नहीं, मुझे जरूर बताइएगा कि पूरा सेट मैं आगे लेकर आऊं कि नहीं, हेल्पफुल है कि नहीं, प्लीज बताइएगा। बहुत मेहनत लगता है सॉल्व कराने में, क्वेश्चन लाने में, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे, और ऐसे ही एग्जाम्स साथ में देते हैं बनते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।